हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे अपने वॉइस के नेक्स्ट पार्ट को। देखिएगा, ये जो वॉइस से रिलेटेड जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर मैंने कल की क्लास में आप लोगों को वॉइस क्या होते हैं और किस तरीके से हमें इनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करते हैं, उसके बारे में आपको मैंने बताया था। तो जो रूल मैंने कल बताए थे, उन्हीं रूल्स को अब सिर्फ 1 मिनट के अंदर आपके सामने रिवाइज कर रहा हूं। गौर से देखिएगा और उसके बाद में इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स जो होंगे उन एग्जाम्पल्स को हम करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि ये जो वॉइस होते हैं, इन वॉइसेज को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक का नाम होता है एक्टिव वॉइस और दूसरे का नाम होता है पैसिव वॉइस। कि एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है उसको पैसिव वॉइस के अंदर हम कैसे चेंज करें, इसके लिए जो मैंने रूल रेगुलेशन बताए थे, उनमें फर्स्ट जो हमारा रूल था वो क्या था कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया जाता है और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। और इस ऑब्जेक्ट को जब आप लिखेंगे तो उससे पहले आपको एक वर्ड लगाना पड़ेगा और वो जो वर्ड होता है वो क्या होता है, बाय। ठीक है। इसके साथ ही मैंने आपको कहा था कि कई सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट में बदलने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि जितने भी हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं वो, इसके साथ में ही दे, पीपल, कैटल, ठीक है, पुलिस, ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको आपको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में बदलने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में आगे मैंने आपको कहा था कि पैसिव जो वॉइस होता है उस पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा मेन जो वर्ब आती है उस मेन वर्ब की केवल और केवल थर्ड फॉर्म का ही आप यूज करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा रूल था उस रूल के अंदर मैंने आपको कहा कि किस तरीके से हम टेंस का चेंजमेंट करते हैं। टेंस के चेंजमेंट के लिए मैंने आपको कहा था कि आपको इस तरीके से याद रखना है कि प्रेजेंट का जो पहला होता है वो प्रेजेंट के दूसरे में बदल जाता है, प्रेजेंट का तीसरा प्रेजेंट के चौथे में बदल जाता है। इसी तरीके से पास्ट में पास्ट का पहला पास्ट के दूसरे में, पास्ट का तीसरा पास्ट के चौथे में। फिर इसके बाद में फ्यूचर की बात करी तो सेम फ्यूचर में, फ्यूचर का पहला फ्यूचर के दूसरे में, फ्यूचर का तीसरा फ्यूचर के चौथे में। ये तो इतने सारे टेंसेज की बात हो गई। इसके बाद में मैंने आपसे कहा कि 4 टेंस ऐसे होते हैं जिनका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। कौन से? तीनों तो हमारे परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। 3 तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस के हो गए और एक हो गया हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस का। इस तरीके से 4 टेंस ऐसे हैं जिनका हम कभी पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। बात बची 2 टेंस की। कौन से की? एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और एक पास्ट कंटिन्यूअस। तो इनके साथ हम क्या करेंगे, जिस टेंस के अंदर हमारा सेंटेंस होता है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहेगा, पास्ट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में ही रहेगा। साथ में हमें क्या लगाना है, इसके बीइंग वर्ड जोड़ना है, BEING, और इसके बाद में वर्ब की आप जानते हैं पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में होगी। तो इतनी सारी जो चीजें थी ये मैं आपको बता चुका था। अब नेक्स्ट सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो पॉइंट सुनिए। क्या कहता है कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जिस फॉर्म में होता है पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी उसी फॉर्म में होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो पैसिव वॉइस जो बनेगा वो भी आपका कौन से टाइप का बनेगा, अफर्मेटिव टाइप का। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस का भी हमेशा क्या बनेगा, नेगेटिव। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अगर आपका इंटेरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी क्या बनेगा, इंटेरोगेटिव। और एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अगर आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस भी क्या बनेगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कौन सी टाइप के अंदर सेंटेंस की शुरुआत की जो 4 टाइप होती हैं, एक तो अफर्मेटिव, एक नेगेटिव, एक इंटेरोगेटिव, एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो ये इतने सारे जो पॉइंट हैं, ये पॉइंट अगर आप याद रख लेंगे तो 4 टाइप के सेंटेंसेज को आपको चेंज करने में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक सेंटेंस में एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने लिख रहा हूं और वो जो सेंटेंस है वो क्या है। देखो, मैंने सेंटेंस बोला आई एम
राइटिंग ए लेटर, ये सेंटेंस मैंने दिया, आई एम राइटिंग ए लेटर। अब ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को आपको किस में चेंज करना है? पैसिव वॉइस में। आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस का पहला रूल क्या है कि इसका ऑब्जेक्ट जो होता है इसको हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। ये रहा ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां लेकर के आया, तो क्या लिखा मैंने? ए लेटर। ठीक है, अब आपने देखा कि सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है एम। मतलब टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सेम उसी के अंदर रहेगा, उसी के अंदर रहेगा, तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे एम तो आ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होती हैं 3, जिसके अंदर आपने देखा है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ इज, आई के साथ एम, और प्लूरल के साथ है आर। यानी टेंस सेम रहेगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो सकती है। तो यहां पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? ए लेटर। सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगाओगे? यहाँ पे इज। साथ में मैंने कहा आपसे कि इसके अंदर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और पास्ट कंटिन्यूअस में दो टेंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको क्या जोड़ना है? बीइंग जोड़ना है। तो ये लीजिएगा बीइंग। ठीक है, फिर इसके बाद में मेन जो वर्ब आती है उस मेन वर्ब की तो थर्ड फॉर्म आती है। तो यहां पे जो वर्ब है वो क्या है? राइट। तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिटन। ठीक है, अब इसके बाद मैंने कहा कि ये जो सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा। ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो उसके लिए पहले आपको एक वर्ड लगाना है, और वो वर्ड क्या है? बाई। इस बाई के बाद में जब इसको यहाँ पे आप लेकर के आओगे तो आई की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है वो फॉर्म क्या होती है साथियों? बी। ठीक है, अब आपने देखा कि जो सेंटेंस आपका दिया गया है वो सेंटेंस अफर्मेटिव टाइप का है, तो पैसिव वॉइस वाला भी देख लो किस टाइप का बना है हमारा? अफर्मेटिव टाइप का। ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। ठीक है, चलिएगा दूसरा सेंटेंस लेते हैं। मैंने एक सेकंड सेंटेंस लिखा, जैसे नेहा डिड नॉट कुक फूड। ठीक है, नेहा ने खाना नहीं पकाया। चलो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है? हेल्पिंग। ये जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, तो ये रहा मेरा सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद में आपने देखा कि सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। और डिड जो होता है वो कौन से टेंस का होता है? पास्ट सिंपल। याद करो, मैंने अभी अभी आपके सामने बताया कि पास्ट सिंपल होता है, यानी कि पास्ट का पहला होता है वो पास्ट के दूसरे में चेंज होगा। पास्ट के दूसरे में चेंज होगा, इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा, और पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस की वॉज वर्ब। तो यहाँ फूड जो है, इस फूड के साथ में क्या लगाओगे? यहाँ पे वॉज लगा दिया। इसके बाद में यहाँ पे नोट लगा है तो आप भी लगा दो नोट। फिर इसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन वर्ब की तो कैसी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है सर, ये लगाया मैंने थर्ड फॉर्म। इसके बाद में यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ ऑब्जेक्ट कौन होगा? जो यहाँ पे है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? नेहा। इसको यहाँ लेके आओगे तो इससे पहले लगाओगे बाय, और फिर इसके बाद में लिख दिया नेहा। ठीक है, फूड वॉज नॉट कुक्ड बाई नेहा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। अगला मैंने एक सेंटेंस लिखा, और वो जो सेंटेंस है वो सेंटेंस जैसे हैव यू टेकन टी। ये लीजिए, हैव यू टेकन टी, क्या तुमने चाय पी ली? तो देखिएगा ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर हमें ये देखना है कि सेंटेंस की टाइप क्या है? इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव है तो इसका मतलब इसके अंदर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, तो आपको भी क्या लगानी है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अगर आप लगाओगे तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? देखो ये क्या है? हैव। और हैज हैव जो होता है वो कौन सा है? हमारा प्रेजेंट का तीसरा पार्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट का तीसरा किस में बदलेगा? प्रेजेंट के चौथे में। और प्रेजेंट के चौथे में बदलेगा, इसका मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज बीन, हैव बीन। तो यहाँ पे मैंने जो हेल्पिंग वर्ब मुझे जो काम लेनी है वो क्या आएगी? हैज बीन या फिर हैव बीन।
ये हेल्पिंग वर्ब होगी। क्या इसको यूं का यूं यहाँ पे लगा दूं? नहीं सर, एक चीज हमने सीखी है कि जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब डबल वर्ड के अंदर होती है और हम कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो जो पहला वर्ड होता है वो सब्जेक्ट से पहले आता है और दूसरा वर्ड होता है वो सब्जेक्ट के बाद आता है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे कि हमें ये हैज बीन लगाना है या हैव बीन, वो कौन बताएगा? यहाँ आने वाला सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट कौन होगा? जो यहाँ पे है ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट है इसको उठा करके यहाँ लेके आओ। ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ लेके आया तो ये है टी। आप बताओ टी सिंगुलर है कि प्लूरल है? सर टी जो है वो तो अपने आप में एक द्रव पदार्थ होता है, यानी कि लिक्विड चीज होती है, और जितनी भी लिक्विड मटेरियल होते हैं वो सारे के सारे क्या हैं? सिंगुलर हैं। और सिंगुलर है तो क्या लगाओगे? हैज बीन। अब हैज बीन को कैसे सेट करना है कि पहला जो वर्ड होता है वो तो पहले लगा दो और दूसरा जो वर्ड होता है वो क्या लगा दो? बाद में। तो देखो हैज टी बीन, ठीक है, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी सेट हो गई, सब्जेक्ट है वो भी सेट हो गया। अब आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब की तो थर्ड फॉर्म लगती है सर, तो ये लीजिएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? टेकन। फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट कौन होगा? जो यहाँ पे है सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को यहाँ लेके आओगे तो इससे पहले क्या लगाना है? बाई, और आप लास्ट में क्या लिख दो? यू। जो साइन लगाए लास्ट में वो साइन सेम रख दो। हैज टी बीन टेकन बाई यू, ठीक है। सेम इसी तरीके से हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव है वो हो जाएगा। सर फर्क क्या है? क्योंकि इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो होता है उसके अंदर जो यू यानी कि ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा होता है? नोट लगा होता है। तो आप भी यहाँ पे नोट लगाएंगे और नोट लगाने के बाद में हैज टी नोट बीन टेकन बाई यू, ऐसे सेंटेंस हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों, ये जो चार टाइप हैं, अफर्मेटिव की, नेगेटिव की, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ये चारों टाइप आपको समझ में आई या नहीं आई? अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है, ये क्लास आपको समझ में आई है, तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेस का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।